दोस्तों आज हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से दो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है जो टेलीकॉम टावर को मैनेज करती है। और साथ में ये कंपनी 2G, 3G, 4G और 5G को वेरियस यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों से ऑपरेट भी करती है। इस कंपनी का से प्राइस अभी ₹1 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.02% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 34.84% की। 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.55 था, जो कि इस समय ₹1 पर आ चुका है। इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटेड वन टाइम सेटलमेंट विद कनाडा बैंक, ऑल ड्यूज सेटल। कनाडा बैंक इशू नो ड्यूज सर्टिफिकेट, लीगल केस टू बी विड्रॉल। यहाँ पर GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपना सभी यहाँ पर कर्ज को चुका दिया है, वन टाइम सेटलमेंट कर दी है कनाडा बैंक की। जिसके बाद यहाँ पर कनाडा बैंक ने जो भी केस लगाए थे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो सभी वापस ले लिए हैं। वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.01% थी, जो कि दिसंबर में यहाँ पर बढ़कर इस समय फिल की इन्वेस्टिंग 0.04% हो चुकी है। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। वहीं पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में 249 करोड़ का लॉस हुआ था, जून में कम किया 232 करोड़ रहा, सितंबर में अपने लॉस को कम किया 193 करोड़ रहा। कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है या अपने लॉस को कम करती है तो इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। यदि आपने इस कंपनी के अंदर बाय किया हुआ है तो इस समय होल्ड करके रख सकते हैं। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1268 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.54। यहाँ पर इस कंपनी पर कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%। ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर -0.69 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट गेन करती है क्वाड्रेंट में तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेटर हो जाएगी और इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे। यदि आपने इस कंपनी पर यहाँ पर होल्ड कर रखा है तो बेस्ट है, क्योंकि इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 75 पैसे है। इस लेवल पर आप दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।